ददर्श कृष्णं रामं च ददर्श कृष्णं रामं च ब्रजे गोदोहनं गतौ पीतनीलाम्बरधरौ शरद अंबुरुहेक्षण। जैसे शरद पूर्णिमा में मानो एक साथ दो चंद्रमा प्रकट हो गए। दौड़ करके अक्रूर जी प्रभु के उन पाद पद्मों में, उन चरणों में लिपट गए। ऐसा प्रेम उमड़ा कि भगवान भी छुड़ा नहीं पा रहे, बार बार उठाते हैं, उठते नहीं। प्रेम आंसुओं से भगवान के चरणों को मानो धो दिया। आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक वेदना के और एक प्रेम के। प्रेम के आंसू तब आते हैं जब कोई हमारे यहाँ हमारे अपनों के द्वारा कुछ ऐसा अभीष्ट कार्य किया जाता है कि हर्ष के आंसू आते हैं। कोई बालक पढ़ने में विधिवत उनका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद जब भोजन का समय आया तो भोजन करते समय तो कुछ नहीं कहा। भोजन जब हो गया तो किं कुशलं पक्षे ईद्यमाने कुशलामय। नंद बाबा ने अक्रूर जी से कहा, चाचा जी यदुवंशियों की कुशलता कैसी है? अक्रूर ने, अब यदुवंशियों की कुशलता न पूछो। यदुवंशियों में एक कैंसर हो गया है। कौन सा? बोले कंस। कंस रूपी कैंसर है, यानी एक ऐसा दुर्दांत व्यक्ति है जिसके कारण यदुवंशी सुरक्षित नहीं है। जब तक ये कंस रहेगा कोई सुरक्षित नहीं है। अक्रूर जी ने कहा, गोविंद मैं सत्य कह रहा हूं। भगवान कहते हैं चिंता ना करो, इस बीमारी का इलाज हमारे पास है। इस कंस रूपी कैंसर का इलाज मेरे पास में करूंगा। और अक्रूर के मुंह से निकला कि कृष्ण बलराम को आमंत्रित किया है। यशोदा ने गिलास छोड़ दिया और सीधा अक्रूर के पास आनंद बाबा से चर्चा हो रही थी विश्राम कक्ष में, वहां जाकर के दौड़ करके कहा नंद बाबा से कि मेरे कोई प्राण मांगे तो मैं प्राण दे सकती हूं, लेकिन कृष्ण बलराम को मैं मथुरा नहीं भेज सकती। क्यों? मैं जानती हूं वो कंस बड़ा षड्यंत्री है। मेरे बच्चों को मारने के कितने प्रयास किए उसने, और अब जब हर प्रकार से हार गया तो वही बुला रहा है। और
भगवान कन्हैया ने सोचा कि मैया का जो वात्सल्य है ये उम्र पड़ा है, और माँ का वात्सल्य जब उमरता है ना, तो कठोर बेटा अगर है तो शायद न माने, लेकिन ये तो नारायण है। नारायण कहते मैया बदलने लगे कि आखिर तू मुझे कब तक बंद करके रखेगी, कभी न कभी तो मैं घर से निकलूंगा। नंद बाबा ने भी कहा, नंद बाबा ने कहा ठीक कह रहा है कन्हैया, ये यशोदा तो हमेशा बच्चे को बंद करके ही रखना चाहती है, आखिर इसका बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास कब होगा? और सुनो, घबराने की बात नहीं है, मैं अभी जा रहा हूं। कौन? मथुरा दूर है, और पहले मैं जाऊंगा मथुरा की गतिविधियों पर दृष्टि डालते हुए सावधानी रखूंगा, और बच्चों को मेला अवश्य दिखाऊंगा। ये सारी बुद्धि भगवान ने मानो नंद बाबा पर फेर दी कि नंद बाबा जबरदस्ती हमें वहां पहुंचा था। गोपियां ग्वाल के कन्हैया को लेने अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है, वो मथुरा जाएगा। ऊपर रथ चला करके यदि जाओ तो जाओ, वरना हम तुम्हें जाने नहीं। इसको क्या कहेंगे? इसको प्रेम कहेंगे। और कौन सा प्रेम? निष्काम प्रेम। इस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। एक तरीका ढूंढ रहे हैं। ब्रजवासियों को भगवान समझाते हैं, समझा रहे हैं, लेकिन नहीं समझना। भगवान ने अपनी आराधनी शक्ति, जिसको पूज्य सुखदेव जी ने अपनी वाणी से नाम नहीं लिया है, जिस नाम के पीछे अभी अभी कल परसों में आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी ने जो क्षमा याचना मांगी है श्री जी के लिए कि भगवान की औलादनी शक्ति है। माँ यशोदा रथ के पीछे 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 चल रही है। अरे लाला तनिक तो मुड़ करके देख ले। और जब यशोदा रोती है, एक शब्द यशोदा ने कहा कि आज मुझे ऐसा अनुभव होता है, कई बार तूने कहा कि मैया क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूं, क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूं? तो मुझे लगता है कि तू अपनी मैया देवकी के पास जा रहा है। लाला मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैंने तुझे तनिक तनिक दही के पीछे तुझे डांटा है, मारा है। भगवान यशोदा के आंसू न देख सके, रथ से कूद गए और कूद करके मैया के साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे। कहा मां मैं तेरा ही था, तेरा ही हूं और तेरा ही रहूंगा। मैंने मेला नहीं देखा है, आज जाऊंगा, कल रहूंगा और परसों आ जाऊंगा। लगाई है। तो डुबकी लगाते समय जो मूर्तियां रथ में हैं, और वही मूर्तियां अक्रूर जी को जल के अंदर दिखी। अक्रूर के हृदय का जो विस्मय था दूर हुआ। सोच रहे थे कि मैं जिन्हें नन्ना सा
नंदलाल समझता था, आज समझ में आ गया ये कौन है, कौन है ये। न तो वस्महं त्वखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यत्रादिजाता रविन्द्रकोशात् ब्रह्मा विरासीत यतयेष लोका। वाह, बड़ी सुंदर स्तुति अक्रूर जी ने की है। कहा प्रभु मैं पहचान गया, सारे संसार के कारण अकारण करुणा बरुणालय जगन्निवास जगन्नाथ जगदाधार जगदात्मा पारब्रह्म परमात्मा है। आदि पुरुष नारायण आप हैं। आपके नाभि कमल से यत्रादिजाताद अरविंद कोशात्, आपके नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्होंने संपूर्ण संसार की रचना की है। और प्रलय के समय में सारा जगत तुम्ही में। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद।
श्री कृष्ण देखो, त्रेता में भी 4 अंशों में भगवान अवतरित हुए हैं और द्वापर में भी 4 अंशों में अवतरित हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने जाने कितने हैं? कितने जानते हैं? कृष्ण बलराम 2 मानते हैं ना, 2 और हैं। वो 2 कौन हैं? जानते तो आप लोग हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये भगवान के ही अवतार है। बस अभी हम ये बोलेंगे ना तो आप कहेंगे हाँ सही है। बलराम, कृष्ण और प्रद्युम्न। ये जो कामदेव है ना, ये भगवान का ही अवतार है, प्रद्युम्न। और भगवान का एक नाती जो है अनिरुद्ध, जिसकी शादी उषा के साथ हुई है। तो प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये भी भगवान के ही अंशावतार है। तो इसलिए अक्रूर जी ने कहा कि आप यहां भी चक्रव्यूह में अवतरित हुए हैं। बोले मैं जमुना में था। हाँ, अरे क्यों बातें कर, मैं तो जो कहते बैठा हूँ। मैंने सोचा चाचा अभी तक आए नहीं, चाचा की लकड़ी समाधि में जमुना के जल में। किं ते दृष्टमिया अद्भुतम, अरे कोई अद्भुत दृश्य देख लिया है क्या? ये आंखें तुम्हारी फटी फटी सी क्यों है? अक्रूर जी भगवान के चरणों में गिर गए। हाँ, प्रभु ज्यादा लीला ना करो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। आप ही दिखाते हो, आप ही भोले बनकर के पूछते हो। ऐसा क्या देख लिया? और जो भी हो, आप सबसे पहले हमारे घर चलेंगे, हमारे घर। अक्रूर ने सोचा भगवान है, पहले चलो मेरे घर में पड़ जाए। भगवान ने वचन दिया पहले हमें जिस काम के लिए आए हैं वो काम कर लेने दो। मामा जी का हिसाब किताब पूरा भी हो जाने दो, उसके बाद फिर हम आएंगे। इधर जब लौट करके आए तो नंद बाबा ने पूछा, लाला तूने बड़ी देर कर दी, हम तो अपनी बैलगाड़ी में कब से आ चुके हैं और तेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो भगवान कहते हैं हमने तो तनिक भी देर नहीं की। चाचा जी जमुना में स्नान करने लगे तो घंटों लग गया इनको, अब इनके चक्कर में देर हो गई। अगले दिन सुबह भगवान ने बलराम भैया से कहा, और बाबा का दिन है कल। बाबा कहते हैं कि मेला का उद्घाटन कल है और मामा के जीवन का दिन अंतिम आज है, तो कैसे बात बने? भगवान अपने को छिपा रहे हैं और छिपाते हुए भगवान कहते हैं कि पहले मथुरा की गतिविधियों पर नजर डाला जाए कि व्यूह रचना कैसी है। बलराम ने नंद जी से कहा कि बाबा कन्हैया की इच्छा है मथुरा नगरी देखने की। अब कन्हैया की इच्छा है तो ठीक है। बलराम से बोले नंद बाबा कि लाला
सावधानी से जाना, हाथ पकड़ करके जाना। ये मथुरा चोरों की नगरी है, बसते हुए जाना और काऊ के लगन लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मेला देख के सीधे चले आना। और कृष्ण बलराम जैसे मथुरा में प्रवेश किए और चारों तरफ हल्ला मच गया। वही आ गया वही पूतना मारने वाला, जिसने पूतना मारी, जिसने सात को उसके पर्वत को उठा लिया, वही आ गया। सुसाप दौड़ दौड़ के देखने लगे। स्थिति वही है जो राम लक्ष्मण की थी मिथिला में, और यहाँ कृष्ण बलराम की मथुरा में। मानस में संकेत मिला। और धाये धाम काम सर्व त्यागी, कृष्ण बलराम के उस आकर्षक में मनमोहक स्वरूप को देखती हैं और ये देखते रह जाती हैं। मिथिलापुरी के राम जी, लेकिन तुम किसी का हाथ पकड़ लोगे, जिसको जिसमें श्रद्धा है, बलपूर्वक तुम उसका उसे पूजन नहीं करने दोगे, लेकिन आत्मीयता की जो आस्था है, उस आस्था को तुम मिटा नहीं सकते। मथुरा की देवियों ने भगवान पर पुष्प बरसाए, जबकि कंस का आदेश है कि कोई फूल नहीं बरसाएगा। और चलते चलते सामने से एक धोबी दिखाई पड़ा, जो गठरी है शेष रखी है। गोविंद ने उस धोबी को देखा और कहा, मामा जी राम राम। धोबी ने बड़ी तिरछी दृष्टि से देखा और बोला कि मेरी कोई बहन है नहीं, ये भांजा कहां से आ गया? भगवान बोले, मामा जी इतना क्रोध ना करो, यहाँ के जो मुखिया है वो हमारे मामा श्री हैं। मथुरा के जो मुखिया हैं वो हमारे मामा श्री हैं, तो मामा के नगर के लोग मामा ही होंगे ज्यादातर, तो इसलिए मैंने मामा बोल दिया। धोबी ने कहा, तो तुझे पता है तेरे मामा ने यहाँ क्यों बुलाया है? मैं तो राजसी रजक हूं,
मैं संसार के कपड़े नहीं धोता, प्रजा के कपड़े नहीं धोता, मैं तो केवल राजा की पोशाकें धोता हूं। मैं राजसी रजक हूं। भगवान ने कहा तो और अच्छी बात है, इसमें जो पोशाकें हैं हम सखाओं को जरा दे दो एक एक पोशाक दे दो। मेला देखने आए हैं, मेला समाप्त हो जाएगा, वापस कर दो। धोबी कहता है और राजसी वस्त्र पहनना चाहते हो। भगवान ने सोचा, बलराम की ओर इशारा किया, भैया काम तमाम कर दे। तो बलराम ने कहा रुको, ठहरो, इसको मारने की जिम्मेदारी मेरी है। जनमेजय ने व्यास जी से पूछा और भागवत में राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से भी, माता जगदम्बा सीता, त्रेता युग में ये वही धोबी है जिसने माता जानकी में दोष लगाया और ये कहा कि जब इसकी पत्नी भ्रमण करती रहती थी, समय कुछ समय आती थी, तो कहता था ये कि मैं राजा राम नहीं हूं जिन्होंने सीता को लंका में रहने के बाद भी महलों में रख लिया, निकल जा यहां से। और उस समय बलराम ने कहा, कन्हैया उस समय तू बड़ा था और मैं छोटा था, तूने आदेश दिया, मैंने तेरे बड़पन का आदर तो किया, मैंने तेरे बड़पन का आदर करते हुए विरोध किया। कहा पृथ्वी आकाश देखते हो ये कौशल कितना घाती है। अबला आपने क्या कहा? मैं सब देखता था। आपने कहा जासु लाग प्रिय प्रजा दुखारी, सो नप अवश्य नर्क अधिकारी। लेकिन क्या इसकी यही व्याख्या है कि यदि प्रजा में कोई व्यक्ति अनर्गल प्रलाप करके अनीति के मार्ग को सत्य बताए और राजा उसका समर्थन करे, क्या यही रीति है कि इस युग में नहीं, मैं इसका प्रतिशोध द्वापर में करूंगा और ये जगत को दिखाऊंगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्दोषी व्यक्ति में दोष लगाता है तो उसका परिणाम क्या होता है। और इसलिए बलराम ने कहा कि मैं बड़ा हूं, आज इसको मारने की जिम्मेदारी मेरी है। रजकस्य और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। छुड़ा दिए धोबी से और एक वायक नाम का दर्जी तीनों लोग से